नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकिंग रूटों का लिया जायजा। देहरादून से मसूरी देहरादून के पास 4 किलोमीटर की यात्रा की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में 12 जनवरी को होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों का कर चुके हैं पंजीकरण। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार में जुटेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल पर सहयोग को राजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देहरादून में उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 21 फरवरी से 11 मार्च तक होगी आयोजित। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी परीक्षाएं। फूलों की घाटी में अभी 4 फीट बर्फ। अच्छी बर्फबारी से कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलने की उम्मीद। फूलों की घाटी में दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होती है। बिजली दर बढ़ोतरी के दावों पर नियामक आयोग ने मांगा जवाब। 1 अप्रैल से लागू होनी है नई दरें। 6 जनवरी तक यूपीसीएल को दिया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबर विस्तार से। डॉक्टर अशोक कुमार ने सर्दी के मौसम में बच्चों को होने वाली समस्याओं पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय बच्चों को में सबसे अधिक सांस की समस्या और विंटर डायरिया देखने को मिलता है। खासकर जो बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि सांस की समस्या होने पर नेबुलाइजर का उपयोग करना चाहिए। वहीं डायरिया से बचाव के लिए बच्चों को बोतल से दूध ना पिलाएं और खुद का दूध पिलाएं। इसके अलावा समय पर टीका लगवाना भी आवश्यक है। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, देखा जाए बच्चों में जो सर्दी के समय पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो सांस की दिक्कत आती है और दूसरी विंटर डायरिया। 2 चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। तो सांस के लिए मैं यही बोलूँगा, जो जिस बच्चे को सांस की पहले से दिक्कत है, जैसे अस्थमा है या जिनके पेरेंट्स अस्थमेटिक हैं, वैसे बच्चे को जब भी सांस की दिक्कत है वो तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर जो हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। दूसरी चीज़ कि नेबुलाइजर वगैरह जो है प्रॉपर, अगर नेबुलाइजर चल रहा है तो नेबुलाइजर जरूर लें। और डायरिया के लिए जो बच्चे आते हैं उनको मैं यही बोलूँगा माँ को कि भाई अपने बच्चे को ज़्यादातर जो है बोतल से दूध ना पिलाएं, अपना दूध पिलाएं और समय पे टीका जरूर लगाएं। ये 2 चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नैनीताल नगरपालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। गोवर्धन हॉल में आयोजित बैठक में पूर्व विधायक संजीव आर्या ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तय की और सभी से एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान सरस्वती खेतवाल ने बताया कि उन्हें नगर के 15 वार्डों में अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नगरवासी प्रदेश सरकार से त्रस्त हैं क्योंकि पिछले 1 साल से नगर का विकास कार्य ठप पड़ा है। मुद्दे बहुत सारे हैं। सारे मुद्दे जैसे सफाई का मुद्दा है, बाकी ये पार्किंग का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, सफाई कर्मियों का मुद्दा है और सारी मतलब जितने भी नगर पालिका से जुड़ी हुए सारे मुद्दे जितने भी हैं सभी मुद्दों को लेकर चल रही हूँ। हमारे व्यापारियों का मुद्दा है, ये होटल एसोसिएशन का मुद्दा है क्योंकि उनके कहीं पर कुछ चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं, उनको भी सही किया जाएगा। सभी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी पूरा नैनीताल जानता है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं। निरंतर जितने भी नैनीताल की जन समस्याएं हों, जन आंदोलन हो, उन पे उनकी प्रमुख सहभागिता रही है और प्रत्येक वार्ड में व्यक्तिगत रूप से उनको लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी भली भांति उन सबसे परिचित हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट है। हमने देखा है कि नैनीताल के अंदर विगत 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे हमारी रोजी रोटी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं। हमारे व्यापार मंडल के साथी हैं।
डोईवाला नगर पालिका के वार्ड 5, 6 और 7 में गांव वासियों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सटी सड़क की बदहाली को लेकर चुनाव बहिष्कार की धमकी दी थी। प्रशासन और शासन की टीम लगातार ग्रामीणों को मनाने में जुटी थी, लेकिन वह नहीं मानने को तैयार थे। इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुके थे। आज भाजपा नेता राजेश भट्ट गाँव पहुंचे और उन्होंने गाँव वालों को विश्वास दिलाया कि शासन प्रशासन सड़क के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना चुनाव बहिष्कार वापस लिया और नगर निकाय चुनाव में भाग लेने की बात कही। प्रपोजल दिया था 4 बारों को दिया था, पहले भी ये एमडीडी से पास हुई थी, लेकिन एक एयरपोर्ट का मामला ऐसा आया कि उधर लुधियाना की साइड में भी बैठक क्या है, मेरे जो संगठन से जुड़े युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, तो मैंने जब पता लगाया तो लगभग कम से कम ये जो जिन्होंने बहिष्कार किया था, जो क्षेत्र थे, इसमें 6 नंबर वार्ड भी था, 5 भी था और कुछ 7 का हिस्सा भी इसमें था, हमारा जूली ग्रांट बाकी क्षेत्र जो था, तो लगभग 300 से ऊपर करीब वोटर इसमें हैं। और जब हमें पता लगा कि ये सारे लोग सड़क के भाई इनकी सड़क की जो मांग थी वो नहीं पूरी हो पाई, उस कारण ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। तो उसके बाद मैंने जो हमारे युवा साथी थे संगठन से जुड़े हुए थे इनसे बात करी। इसमें कुछ लड़के ऐसे थे जिनके पहली बार वोट बने हैं और पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे। बैठक का आयोजन किया गया था कि किस तरीके से इस रोड का कार्य को संपन्न करवाया जाए, जिसमें वार्ड के सभी जो सभासद थे वो सभी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने स्वयं के निर्णय पर यहाँ पर हमें ये कहा है, आश्वासन दिया है कि ये रोड बनेगी और जैसे इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी। तो इन्होंने हमें 1 महीने का समय दिया है और 1 महीने का जैसे रिजल्ट आता है उसके, क्योंकि अभी जो वोट होने वो 23 जनवरी में है, उसका रिजल्ट 25 को आएगा। लमसम इस जनवरी के अंत तक ये कार्य संभवतः शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड पत्रकार महासंघ ने नव वर्ष के अवसर पर देहरादून के एक निजी होटल में मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान पत्रकारों ने अपने अनुभव और विचारों को साझा किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने योगदान के बारे में चर्चा की। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर हमने नव वर्ष का ये मिलन कार्यक्रम रखा था उत्तराखंड पत्रकार महासंघ की ओर से। और इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को जोड़ेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड पत्रकार महासंघ बागेश्वर में इस वर्ष ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन बागेश्वर ने मेले के लिए पोस्टर और वीडियो लॉन्च किया है। जिलाधिकारी आशीष भंगई ने पोस्टर और वीडियो लॉन्च करते हुए कहा कि मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है और सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर मेले और व्यवस्था पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और उसके क्रम में आज यहाँ पर एक टीजर जो है वो लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ जो उत्तरायणी मेले के पोस्टर्स हैं उनको भी लॉन्च किया गया है और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। सभी टीम्स को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी तैयारियाँ हैं वो यथा समय जो है पूर्ण कर लें और सभी का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड शासन के सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर रंजीत सिंह ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के सभागार और प्रशासनिक अधिकारियों और फैकल्टी एचओडी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मेरू के नैनीताल स्थित पटवा डागर में जमीन का चयन किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि शीघ्र प्राप्त होगी।
आज हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक जनरल विजिट है, जिसमें कि हम यहाँ की क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह से यहाँ की जो टीचिंग और लर्निंग का जो पूरा माहौल है, एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर का, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। उसमें सारे फैकल्टी और HOD से हमारी वार्ता हुई है, करीब 2 घंटे हमारी विमर्श हुई है। उसमें कई इशूज़ आए हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ और करनी चाहिए जिससे और बेहतर हो सकता है। अभी मेरू का प्रस्ताव है जो कि पटवा डांगर में वहाँ ज़मीन फाइनल हो गया है। अल्मोड़ा में नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। बीते 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं अब भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जन भर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस नेता में कैलाश शर्मा, रमेश बहुगुणा ने पार्टी का पट्टा पहनाकर, फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पक्ष में अपना नामांकन वापस लेकर अपना आशीर्वाद दिया है श्रीमान मदन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललित लटवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष रवि रौतेला जी। इस निगम चुनाव के दृष्टिगत चुनाव के संयोजक पूर्व, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छे लोगों का समूह हमारे संगठन के साथ जुड़े और हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा समाज के लिए काम करें। आज कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेवार लोग, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने और बहुत निस्वार्थ भाव से, और ये उन्होंने खुलकर कहा कि हम केवल सेवा भाव से हम इस अल्मोड़ा नगर को जो नगर निगम बना है इसका बहुत अच्छी तरह से संतुलित और चहुर्मुखी विकास कराना चाहते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नगर निगम नगर पालिका में बैठकर यहाँ केवल अभाव के अलावा और कोई भी पैदा नहीं किया। लक्सर नगर पालिका चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है, जब भाजपा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी ने अपना चुनाव कार्यालय खोलने का काम शुरू किया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने फीता काटकर देवेंद्र चौधरी के चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व विधायक संजय गुप्ता और भाजपा के कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज मेरे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड यतीश्वरानंद जी थे और हमारे पूर्व विधायक लक्सर श्री संजय गुप्ता जी थे। उन्होंने मुझ पर अपार स्नेह है उन सभी का। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया इस बार सेवा करने का। लक्सर नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टीम बहुत मजबूत है कार्यकर्ताओं की। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने सेवा करने का मौका दिया था। अब की बार भी भाई जो हमारे देवेंद्र चौधरी जी हैं उनको यहाँ से सेवा करने का मौका जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो हमारी टीम है यहाँ कार्यकर्ताओं की, वो बड़े तन मन धन के साथ भाई देवेंद्र जी को जिताने के लिए लगी हुई है। दिल बहुत बड़ा है। मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को 2 बार विधायक बनाया है लक्सर की जनता ने। मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं लक्सर की जनता को। अब मुझे पूर्ण विश्वास है भाई देवेंद्र चौधरी को भी उसी प्रकार विजयी बनाएंगे और देवेंद्र चौधरी भी जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक आपको मैं बता दूं कि नगर पालिका और नगर पंचायत 3 हम निर्विरोध अध्यक्ष जीत चुके हैं। अनेक वार्डों में हमारे निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं अनेक स्थानों पर, और जिस प्रकार का समर्थन और उत्साह जनता का हमको मिल रहा है, जनता ने हमारी ट्रिपल इंजन की सरकारें देखी हैं, उनके विकास कार्य देखे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के लिए बाद चुनाव आवंटित की प्रक्रिया पूरी हो गई। कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनमें 514 प्रत्याशी नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए और 4,885 प्रत्याशी सभासद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 47 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि बैलेट पेपर छपने का कार्य शुरू हो चुका है और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जा रही है। निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नगर पालिका खटीमा में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी के आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रत्याशी राशिद अंसारी का कहना है कि खटीमा शहर में वेंडर जोन बनना है, नाली निकासी और खटीमा में पार्किंग की व्यवस्था की गई। शहर के बीच रहने वाले नालों में हर माह सफाई करवाना मुख्य प्राथमिकता होगी। और मैं अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठकर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए के कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझको वोट के रूप में मिलेगा। यदि आप मेरी नगर पालिका में सबसे बड़ी अध्यक्ष बनने का पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को पार्किंग की व्यवस्था करना, खटीमा को जाम से मुक्त कराना। खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुर प्रसाद जोशी ने पार्टी इस्तीफा देकर भाजपा में बीते दिन शामिल हो गए। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह पार्टी में बोझ थे, वह भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के नेता नसीहत दे रहे हैं। जनता पार्टी में आपका स्वागत, अपने कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत, अब कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत, अपने कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर वो पद नहीं हो रहा, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ पद चाहिए। ये पद के लिए कांग्रेस में रहते, अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो मतलब की राजनीति हो गई, ये तो स्वार्थ की राजनीति हो गई। तो कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को इसका? पार्टी को कोई नुकसान नहीं रहता। कांग्रेस समुद्र है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो चलता रहता है। नहीं, अभी बीच जैसे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं तो इससे क्या लगता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस से उनके जाने से तो कांग्रेस को फायदा ही हुआ। वो तो कार्यालय में बैठकर कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को नाराज करते रहते थे। पौड़ी शहर के वन विभाग के समीप हुए अतिक्रमण को वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने
बताया कि शिकायत मिलने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया गया और संबंधित सामान को जब्त किया गया। वहीं वार्ड नंबर 2 से सभासद पद की उम्मीदवार दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि महिला आरक्षित सीट पर पिछली बार जीतने के बाद उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार सामान्य सीट पर अपनी दावेदारी के कारण उन्होंने 2021 में किए गए अतिक्रमण की शिकायत की थी। ऐसा है कि जो पूर्व सभासद थी यहाँ पे उन्होंने अपने कार्यकाल में 2021 में ये जगह कब्जा कर दी और यहीं पे डीएफ ऑफिस है। ये जगह भी डीएफ ऑफिस की है, वन विभाग की ज़मीन है और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया। और उसके बाद जो अपने एक पत्रकार हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, उन्होंने इस मामले को उठाया था। आप कोई वीडियो खंगाल सकते हैं। तो उस पर जो है कि उस बिना पे जो है कि उनका यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था। मैंने कल पटवारी से भी बात की थी और बीच में फिर डीएफओ साहब ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका अतिक्रमण हटाया, वो मामला ये जो इसका सामान वो जब्त किया गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने आज तक इस मामले को कभी नहीं उठाया। लेकिन अभी जो सीट है, जो पिछली सीट थी वो महिला सीट थी, उसमें महिला ने चुनना था। अब सामान्य सीट हो चुकी है। मैं 1 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। किसी महिला द्वारा जो है वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। उस अतिक्रमण के प्रयास को जो है पिछले 15 दिनों में ही जो है वन विभाग की टीम और राजस्व की संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है। जैसे ही ये अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ घेरबाड़ की जा रही थी, तो शुरुआत में ही जो है इस घेरबाड़ के प्रयास को हम लोगों ने विफल कर दिया था। फिर दोबारा जो है हमारी जानकारी में आया कि वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। तो कल देर शाम को जो है दोबारा उस अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया गया।